नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाथफाइंडर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। 2 में क्या बोला है बेटा कि सैम जो है वॉक करता है स्कूल की तरफ एवरी मॉर्निंग और कितने टाइम में पहुंच जाता है? 20 मिनट में पहुंच जाता है ना। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है कि अगर ये घर से स्कूल की तरफ जाता है तो घर से स्कूल जाने में इसे जनरली कितना टाइम लगता है? 20 मिनट। ठीक है, और कुछ ना कुछ स्पीड से चलता होगा। तो एक मैं स्पीड मान लेता हूँ, कितना हुई। इसका मतलब ये हुआ कि घर से स्कूल का अगर डिस्टेंस अगर पता किया जाए तो आप यहाँ से सिंपली निकाल सकते हो क्या? अगर डिस्टेंस को एस में डिनोट करता हूँ तो एस इक्वल टू सिंपली क्या लिखोगे? वी इंटू टी। वी इंटू टी का मतलब 20 इंटू वी, जहाँ पे टाइम मैंने क्या लिया है? मिनट में। ठीक है, तो जहाँ पे टाइम मैंने क्या लिया है? मिनट में। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन वगैरह में कुछ पूछ रहा है। ठीक है, तो कन्वर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर ये हो गया, पहला इन्फॉर्मेशन इतना दे दिया। अब बोला क्या कि एक दिन क्या हुआ कि ये होमवर्क नोटबुक भूल जाता है ना। जब ये निकलता है जब ये निकलता है तो रास्ते में क्या होता है? रास्ते में कहीं पे ये नोटबुक भूल जाता है, मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। उसके बाद याद आता है कि ये तो नोटबुक भूल चुका है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसमें कि ऑब्वियस सी बात है कि फिर ये वापस जाएगा घर, है ना, लाने के लिए। अब इसमें बोला क्या कि अगर ये चलता रहता कंटिन्यू, मतलब बिना नोटबुक लाने अगर नहीं जाता वापस, तो बोला कि 8 मिनट पहले पहुंच जाता। अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता तो 8 मिनट पहले, घंटी लगने के 8 मिनट पहले पहुंच जाता। घंटी लगने के 8 मिनट पहले पहुंच जाता अगर ये कंटिन्यू चलता रहता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये घर से पहले निकला होगा, है ना। जनरली घर से स्कूल पहुंचने में इसको 20 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है 8 मिनट पहले पहुंच जाता। इसका मतलब घर से पहले पहुंचा होगा, है ना। और बशर्ते कि स्पीड में क्या मान रहा हूँ यहाँ पे? सेम मान रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी तक वैसा कुछ लिखा नहीं है कि डिफरेंट स्पीड से चल रहा होगा या नहीं। ठीक है, तो 8 मिनट पहले निकला होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं और भी देखते हैं। मगर क्या हुआ कि अब इसे पता है कि 8 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा, तो उससे अच्छा है कि वापस मैं क्या कर लेता हूँ? नोटबुक ले आता हूँ। तो वापस वो गया नोटबुक लाने, और नोटबुक लाने मतलब वापस ये पहले तो यहाँ से आ गया था ऐसे। ठीक है, फिर ये वापस आया होगा ऐसे, और फिर ये क्या किया होगा? ऐसे फिर गया होगा यहाँ पे, स्कूल गया होगा फिर, है ना। मतलब एक तो यहाँ से यहाँ चल गया था, फिर भूल गया रास्ते में, फिर ये क्या होगा? नोटबुक लेने आया होगा, फिर ये इस तरीके से आगे चला होगा स्कूल की तरफ। तो अब बोला क्या कि अगर ये ऐसा करता है तो घंटी लगने के 10 मिनट बाद पहुंचता है, मतलब इसको 10 मिनट की देरी हो गई होती है। 10 मिनट लेट ये पहुंचता है वहां पे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं और क्या बोला इसमें। बोला है क्या? इफ ही हैड वॉक ऑल द वे विथ हिज यूजुअल स्पीड। अच्छा, यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन कर दिया कि यूजुअल स्पीड मतलब पहले जितना से चलता था उतना से ही, तो इसलिए भी मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? चलो वी ले लिया। तो यहाँ पे अब कंफर्म कर दिया कि हाँ उतना से ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि और कोई एक्स्ट्रा स्पीड से चल रहा है। तो बोला क्या? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वे टू द स्कूल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वे टू द स्कूल, स्कूल की तरफ कितना फ्रैक्शन चल चुका होगा ये, हैड ही कवर्ड टिल द मोमेंट ही रिटर्न बैक। टिल द मोमेंट ही रिटर्न बैक मतलब रिटर्न करने के पहले कितना फ्रैक्शन चल चुका होगा। तो मान लिया मैंने क्या कि यहाँ से कब ये टर्निंग लिया है? एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद टर्निंग लिया है। तो आपको फ्रैक्शन बताना है टोटल डिस्टेंस का। टोटल डिस्टेंस का मतलब एक्स डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस कितना माना है बेटा? मैंने एस माना है, तो एक्स बाई एस की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब करना क्या है? अब देखिए सब कुछ आपको पता है, मेनली आपको एक्स एंड एस में रिलेशन निकालना है। तो पहला तो एक रिलेशन आ गया एस एंड वी में। ठीक है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस में। अब यहाँ से आपको एस में रिलेशन निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा। मान लेते हैं सबसे पहले हम कि मान लेते हैं कि जनरली जो एज यूजुअल जो है ये घर से कितना बजे निकलता होगा? मान लेते हैं 10 बजे ऑन टाइम निकलता था, और ये ऑन टाइम मान लेते हैं पहुंच जाता था 10:20 में पहुंच जाता था। इसका मतलब हम मान लेते हैं ऑन टाइम पहुंच रहा है, मतलब हमने क्या मान लिया कि घंटी बजने की जो टाइम है वो कितना है? 10:20 में। अब ये ध्यान रखना 10:20 में घंटी बज जाती है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब आप कोई भी टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं बस एक टाइम ले रहा हूँ कि हाँ ठीक है 10:20 में घंटी बज जाती है अगर ये 10 बजे निकलता है। बट अभी ये एज यूजुअल अगर चलता तो 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब 8 मिनट पहले घर से निकला, तो घर से 8 मिनट पहले निकलने का मतलब है पहले ये 10 बजे पहुंचता था तो 10 बजे निकलता था तो 10:20 में पहुंचता था। तो अब ये कितना बजे निकला होगा? 8 मिनट पहले का मतलब 9:52 में। तो 9:52 में घर से निकला उस दिन।
मगर बीच रास्ते में क्या किया, भूल गया, फिर ये वापस लेके आया, वापस गया तो घंटी लगने के 10 मिनट बाद पहुंचा। मतलब यहाँ पे पहुंचने का टाइम कितना होगा, तो घंटी कब लगता है, 10:20 में, तो घंटी लगने के 10 मिनट बाद का मतलब कितने देर में पहुंचा, ये 10:30 में पहुंचा होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये घर से निकला 9:52 में और स्कूल कितने बजे पहुंचा, 10:30 में पहुंचा। तो टोटल टाइम कितना लगा सोचो, तो 30 मिनट इधर और 8 मिनट इधर, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम इसको लगा उस दिन 38 मिनट लगा। मतलब जो काम 20 मिनट में होना चाहिए उस काम में इसको कितना लगा, 38 मिनट लगा। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, तो सोचो 9:52 से चला, तो ये तो पहले क्या किया, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर ये एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया 2x, और ये फिर यहाँ से यहाँ x है, ये पूरा x है। तो सोचो उस दिन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, ये पहले यहाँ से चलना स्टार्ट किया x, फिर ये वापस आया x, और फिर ये पूरा s। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया ये कितना, 2x प्लस s। उस दिन इसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया इतना। अच्छा, फिर से टोटल डिस्टेंस इक्वल टू दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है बेटा, v एज यूजुअल, और समय कितना लगा है, 38। तो इससे एक रिलेशन आ गया। अब लेकिन यहाँ पे मुझे x और s में रिलेशन चाहिए, x बाई s, तो v हटाना पड़ेगा। v तो ऊपर से निकाल सकते हैं, v इक्वल टू s/20 रख लो। तो v इक्वल टू क्या रख रहा हूँ मैं, s/20, s/20 इंटू 38। सिंप्लीफाई वगैरह कर लिया, ये हो गया 19, ये हो गया 10, s को एक साथ कर लो तो ये आ जाए कितना, s19 s/10 माइनस s, ये आ जाएगा फाइनली कितना, 9s/10। तो मुझे निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है कि कितना वो चल चुका होगा। तो x बाई एस, तो x तो इधर है, s को नीचे ले आओ और 2 को इधर भेज दो, तो आ जाएगा कितना, 9/20। मतलब टोटल डिस्टेंस का 9/20 पार्ट ये चल चुका होगा। ठीक है, 9/20 पार्ट चल चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।